जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के घोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये एक ऐसा शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ जिसके साधना के बारे में आप लोगों ने कभी नहीं, ना ही किसी के मुंह से सुना होगा। ठीक है। बहुत सारे साधकों का प्रश्न था और उन लोगों का अनुरोध था कि गुरुजी कोई ऐसा महाशक्तिशाली शक्ति का साधना दीजिए या फिर कोई भूत हो। जैसे आपने बहुत सारे भूतों का साधना बताया, 2-3 भूतों का, तो उससे भी कोई ज्यादा शक्ति ताकतवर भूत है तो उसका साधना डालिए जिसका साधना में ज्यादा मतलब भयानक जो अनुभूति है वो ना हो। ठीक है। और जल्दी से वो सिर हो जाए और कम दिनों का हो। तो ऐसा ही साधना लेकर आज उपस्थित हूं। लेकिन याद रहे, ये जो साधना मैं आप लोग को आज बताऊंगा, ये साधना घर में किए वाली क्रिया नहीं है। इसको घर में किया नहीं जा सकता, ये मैं पहले ही बता देता हूं। अनुभव गंदा नहीं होगा, इतना खतरनाक भयावह नहीं होगा, लेकिन शक्ति बहुत ही भयावह, शक्तिशाली, विभत्स शक्ति होगा। याद रखना, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही बलिष्ठ शक्ति होगा, ये याद रखना। इस शक्ति का नाम है रक्षेश्वर भूत बोलते हैं इसे। इसको बोलते, एक होता है वीरेश्वर भूत। इसका साधना मेरे मुंह पे आ गया था, ये इसका नाम है रक्षेश्वर भूत। ठीक है। और ये इतना शक्तिशाली है कि जिसका अनुमान लगाना साधकों के वश की बाहर है। ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं वो आपको मैं आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले रक्षेश्वर भूत के कुछ जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो रक्षेश्वर भूत है ये भूतेश्वर महादेव के मान लो गण में सम्मिलित होते हैं। ये सम्मिलित वहां पे आते हैं, गणों में आते हैं और उनका ये सेवक इस भूतों को समझ सकते हो। ठीक है। ये जो रक्षेश्वर भूत है, और इस साधना को करने के लिए इसका नीति नियम क्या होगा ये आप सुन लो और विधान सुन लो किस प्रकार होता है। सबसे पहला तो होता है कि ये साधना को करने के लिए सर्वप्रथम जो दिन का चयन करना होगा, दिन धार्य होगा, वो होगा आप लोग का अमावस्या। अमावस्या के किसी भी मंगलवार से इसका शुरू किया जा सकता है साधना। ठीक है। किसी भी सोमवार से इसका साधना किया जा सकता है। इसके साधना को करने के लिए सबसे पहले जो दिशा लोगे आप, दिशा होगा आप लोगों का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप लोगों को बैठना होगा। उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा कि जो वस्त्र पहनोगे वो आप लोग लाल वस्त्र का परिधान करोगे। जो आसन होगा वो आप लोग का कुशा का आसन हो या फिर आप काले कंबल का जो आसन है वो भी ले सकते हो। उसके पश्चात जो समय होगा वो अर्धरात्रि के समय। अभी अर्धरात्रि मैंने बताया ही था कि 12 साढ़े 12 बजे इतने में। लेकिन याद रहे, ये साधना पहला दिन से जिस समय में आप बैठोगे, जैसे मान लो आप लोगों ने बैठा 12:20 को, तो हर रोज 12:20 को बैठना है। समय का ध्यान रहे। उसके पश्चात होता है कि इस साधना में कौन से वस्तु की आवश्यक पड़ता है वो आप लोग सभी लोग सुन लीजिए। कौन से वस्तु आपको ले जाना होगा। वस्तु उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि दिशा जो होगा वो मैंने आप लोग को बता दी है। लेकिन याद है, जो स्थान होगा, स्थान आप लोग का शमशान घाट या फिर निर्जन जगह में इसका साधना होगा। कोई भी साधना के कक्ष में, निर्जन घर में इसका साधना नहीं होगा। निर्जन जगह हो, जंगल हो या फिर शमशान हो, ये दोनों जगह में ही होगा। ठीक है। उसके पश्चात दिशा होगा दक्षिण की ओर। और सामग्री जो लगेगा वो क्या क्या ले जाना होगा वो सुनो। पहला तो होता है कि गुड़ की खीर की आवश्यक होंगे। उसके पास बतासा, पान, सुपारी, सिंदूर, उसके बाद तांबे का दीपक, उसके बाद होगा सरसों का तेल, उसके बाद होगा पीले सरसों। ये चीज को नोट कर लो क्या क्या लेना होगा। राई, कुमकुम, कपूर। उसके बाद आप लोग को ले जाना होगा मदिरा, बकरे का मांस, चावल, तिल। ये वस्तुएं आपको आवश्यक पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, एक और चीज चाहिए, और जानवर की चर्बी, चर्बी का तेल जलाना होगा। और अभी यहाँ पे सुनो करना क्या क्या होगा। सबसे पहले तो कि ये साधना जो होगा शमशान में करो, या फिर अगर शमशान के करो तो चिता के सामने करो, उत्तम रहता है। और अगर मान लो निर्जन जगह में करोगे तो किसी भी बड़ा पेड़ के नीचे बैठकर भी किया जा सकता है। ये साधना उत्तम रहता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि घर में ही आप लोग को कच्चा मिट्टी को
पानी वगैरह डाल के ऐसा आटे की तरह बना लेना है, जिससे आप लोग को करना क्या होगा, उस आटे से एक शिवलिंग बनाना होगा, जैसा भी आप लोग को आ जाए। शिवलिंग का अर्थ होता है चिन्ह, तो उसको आप शिवलिंग के आकार से जैसे भी बनाना हो उस मिट्टी से बना सकते हो। ठीक है, तो सर्वप्रथम करना क्या होगा कि आप लोगों को कि शिवलिंग को उस मिट्टी से बनाकर, ठीक है, उसमें बाबा भूतेश्वर का पूजा करना होगा। और भूतेश्वर का पूजा में कौन से मंत्रों का उपयोग होगा, किस प्रकार पूजा करना है, वो मैं आप लोगों को विधान में बता दूंगा। ठीक है, और उसमें जो ये सामान ले जाओगे उनमें से कौन से सामान से आप लोग उनका पूजा करोगे, पान, सुपारी, कुमकुम, ये 3 वस्तु से बाबा भूतेश्वर का पूजा करोगे। उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा कि, और हाँ, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे जो आप तिल ले जाओगे, यहाँ पे जो तिल है, ठीक है, मैंने तिल और चावल ले जाने के बोला था, वो तिल और चावल को मिश्रित करके उसमें जैसे एक जैसे पहाड़ जैसा टाइप बना लिया, ठीक है, थूर करके, तो उसके ऊपर उस तिल के जो आप बनाओगे उसके उसके ऊपर आप लोगों को एक तांबे का, मैंने दिया का बोला था ना, तांबे का दीपक, उसको स्थापित कर देना होगा। वो तिल और चावल मिश्रित करके उनसे एक थूप बना लो, उसके ऊपर उसको रख दो। हम यहाँ पे थूप बोलते हैं उसको, तुम लोग क्या बोलते हो ये पता नहीं, जैसे पहाड़ की तरह बना लेते हो वैसे बना लो। ठीक है, तत्पश्चात आप लोग को करना क्या होगा, और दीपक जो ये सरसों के तेल ले जाओगे, वो सरसों के तेल से वो दीपक को जलाना होगा। ठीक है, तब बाबा भूतेश्वर का पूजा आप लोग को करना होगा। करने के पश्चात मुंड में आप लोग को, मुंड के ऊपर और एक इसमें आवश्यक होंगे कि मिट्टी का एक दीपक, जो मैं कहना भूल गया था, तो वो मिट्टी का दीपक मुंड के ऊपर रखना होगा। ठीक है, अगर मुंड ना मिले तो आप लोग को करना क्या होगा कि एक केले का पत्ता ले जाना होगा, वो केले के पत्ते के ऊपर रख देना। ठीक है, याद रहे कि ये जो शिवलिंग होगा वो थोड़ा सा आपके साधना के स्थान से थोड़ा सा आगे बनाओ। ऐसा नहीं है कि जहां पे बैठोगे उसी में ही बनाना है। बाबा का पूजा करके उसमें दिया जला के थोड़ा से 3-4 कदम पीछे बैठो। ठीक है, तो वैसे करके आप लोग बनाओ। तो एक केले का पत्ता लेना होगा, और बाकी का सामान जो भी रहते हैं आप लोग का, गुड़ का खीर, बतासा, उसके बाद जैसे सिंदूर, ये सभी तो आप लोग को लेके आना होगा। जैसे आप लोग का पीली सरसों रह जाता है, उसके बाद कपूर रह जाएगा। ठीक है, और मदिरा, बकरे का मांस, तिल और चावल जो होंगे इसमें थोड़ा सा ज्यादा ले जाना होगा। दिया जलाने के लिए भी लगेंगे और इसमें तिल चावल थोड़ा सा रह भी जाए। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या होगा कि एक जो जानवर के चर्बी से मैंने दीपक बोला था, वो दीपक को जला लेना है। दीपक को उसी जो मिट्टी का दीपक रहेंगे, तो वो दीपक को जला लेना है। दीपक को जला लेने के पश्चात आप लोगों को जो माला की आवश्यक पड़ेंगे वो रुद्राक्ष की माला हो। रुद्राक्ष की माला से आप लोग जप करोगे, जो जप माला होगा। और इसमें करना क्या होगा कि खेड़ के लकड़ी आप लोगों को ले जाना होगा। इतना ले जाना होगा कि 108 बार आहुति उसमें आप लोग दे सको। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंदूर ले गए थे, वो सिंदूर से करना क्या होगा, सिंदूर से आप लोगों को, और यहाँ पे देखो साधना में जैसे बैठोगे इसमें सुरक्षा मंत्र आप लोग एक सिद्ध करना होगा, जिसको सिद्ध करने में 3 दिन का समय लगता है। उस सुरक्षा मंत्र को कितने दफा पढ़ना है वो आप लोग को मैं वहां पे बता दूंगा, कैसे उसका उपयोग करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आप लोग जो सुरक्षा लगाओगे ये कोई भी चाकू से हो, शरीर में फूंक मारने से नहीं होगा। शरीर को भी बंधन करोगे, उसी से ही नहीं होगा। शमशान के राख और जो सिंदूर है, इन दोनों वस्तु को मिलाकर, ठीक है, आपको उसी सुरक्षा मंत्र से आप लोगों को घेरा बनाना होगा, याद रहे। और साधना का जो दिन होगा, ये दिन होता है 19 दिन का, ये साधना है। 19 दिवस में ये रक्षेश्वर भूत आप लोगों के सामने प्रकट होकर दर्शन देता है और आपके हर आज्ञा को पालन करने के लिए वचन देता है, बाध्य होता है वचन देने के लिए। तो करना क्या होगा आप लोगों को, जैसे ही ये कर लिए तो शमशान के राख और सिंदूर से, वो सिंदूर का वही काम है, सिंदूर और राखों को मिलाकर एक सुरक्षा घेरा इतना बना लेना है कि जितने भी वस्तु है वो समाहित हो जाए। तो केले के पत्ते के ऊपर वो चर्बी वाला दीपक रखना है। उसके बाद मदिरा और बकरे का जो मांस ले जाओगे वो उसको उसी में ही रख देना है, वो केले के पत्ते के ऊपर।
उसके बाद आप लोगों को रुद्राक्ष की माला से उसका जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को आप लोग को करना क्या होगा कि सबसे पहले तो राक्षसेश्वर भूत का आवाहन करना है। राक्षसेश्वर जो भूत है उसका आवाहन करने के बाद आप लोगों को जो यहाँ पे मूल मंत्र है उसको आप लोगों को 1188 बार जप करना है। प्रतिदिन 19 दिन तक 1188 बार जप करना है। जप करने के पश्चात आप लोग को एक वशीभूत मंत्र है, ठीक है। तो आप लोग को अभी इसको करना क्या होगा, जैसे 1188 बार आप लोगों ने पढ़ लिया। देखो एक बार याद रहे, मेरा थोड़ा सा मुंह से कुछ बातें फिसल भी जाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं कहीं पर भी किताब से वगैरह पढ़ के नहीं रहता, ये हमारे जुबानी जो याद है वो होता है। कभी कभार दो एक लफ्ज जो होते हैं वो उल्टा निकल जाए, जैसे मैंने सोमवार की जगह मंगलवार कह दिया था, तो इसमें भूल हो सकता है, तो सबसे मैं क्षमा चाहूंगा। तो यहाँ पे जो बाकी का रह गया सामान है वो आप लोग को करना क्या होगा वो सुनो। जैसा आप लोग का बाकी का सामान क्या क्या रह जाता है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, जो मैंने वस्तु आप लोग को कहा था। जैसे गुड़ का खीर है, गुड़ के खीर को आप लोग को उसी में ही रख देना है, उसी केले के पत्ते में, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने मदिरा और बकरे का मांस रखा था, ठीक है। उसके बाद सिंदूर वहां पे खत्म होगा आप लोगों का, ठीक है। पीली सरसों, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का राई लगेंगे, राई और कपूर, और यहाँ पे जो चावल और तिल है, ये वस्तुओं को आप लोग को मिश्रित कर लेना होगा। राई इसमें लगेंगे और कपूर को छोटा मोटा करके तोड़ लेना है। कपूर जैसे मान लो एक पैकेट ही ले जाओ छोटा वाला, जिसमें 30 रुपए में आ जाता है, उसको पूरी तरह से मिश्रित कर लो, ठीक है, तोड़ दो अच्छे से। तो वो कपूरों को ये, और यहाँ पे जो खेर के लकड़ी है वो अगर किसी को उपलब्ध ना हो तो कौन से लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो वो भी सुनो। अगर खेर का लकड़ी किसी को प्राप्त ना हो तो बेर का लकड़ी, अथवा तुम लोग इसको क्या बोलते हैं, पलाश की लकड़ी, ये 3 लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो। बेर तो हर जगह में होते हैं तो आराम से मिल जाएगा, रास्ते में ही हो जाते हैं बेर, ठीक है, वहां पे ही मिल जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर लो। लेकिन बबूल कीकड़ का उपयोग नहीं होगा, और ना ही बांस के किसी वस्तु का। तो खेर का लकड़ी ना मिले तो इन लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लकड़ी जलाने के लिए कपूर की इस्तेमाल करना है। ना ही उसमें किसी भी प्रकार के मदिरा का दान कर सकते हो, उसमें तेल डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का ये मूल मंत्र जप हो जाए 1188 बार, उसके पश्चात जैसे एक तुम जैसे होम के लिए त्रिकोणा हवन कुंड भी बना सकते हो, अन्यथा उसी में भी आग लगा सकते हो, जैसे भी हो तुम्हें सुविधा हो आग जला लो वो खेर के लकड़ी से। अभी यहाँ पे करना क्या होगा, ये वस्तु जो है उनको मिश्रित कर लेना है तुम लोगों को, ठीक है। मिश्रित कर लेने के बाद याद रहे इन वस्तुओं का उपयोग तुम्हें 108 बार में खत्म करना होगा। 108 अर्थात वही रुद्राक्ष की माला से आप लोग को एक माला पूरी तरह से आहुति देना होगा, होम करना होगा। तो एक त्रिकोणा हवन कुंड के अंदर एक गड्ढा खोद भी सकते हो, उसमें जैसे तुम आग जला लो, लेकिन कपूर का इस्तेमाल हो, किसी प्रकार के घी सरसों के तेल का उपयोग ना हो। सूखी लकड़ी ले जाना, कपूर से आराम से जला लो, लेकिन कागज, पॉलिथीन, मटिया तेल ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल वर्जित है। तो ये जैसे ही करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो सुरक्षा घेरा तुम लोग बनाओगे वो सुरक्षा घेरा तुम लोग का इतना बड़ा हो कि सभी वस्तु उसके अंदर आ जाए। उसके पश्चात तुम लोगों को वो सभी जब वस्तु मिश्रित हो जाए तो वशीभूत मंत्र को 108 बार मंत्र जप करके उसमें आहुति देते रहना उन वस्तुओं का, ठीक है। तो जैसे ही देते रहोगे तो उसी में ही, जैसे 19 दिन का साधना है, तो जैसे ही चौथा दिन 5वां दिन पार होता है, 5वें दिन ये समझ लो लास्ट 5वें दिन, और उससे भी उस कम हो तो 5वें दिन, ज्यादा हो तो 5वें दिन के बाद 6वें दिन 7वें दिन, 7वें दिन के ऊपर नहीं जाता, एक हफ्ते के ऊपर नहीं जाता। तो 5वें दिन तुम्हें अनुभव होना निश्चित है। राक्षसेश्वर जो भूत है, राक्षसेश्वर जिसे भूत कहा गया है, तो वो आप लोग के आसपास मंदराना जो भूतेश्वर का सेवक है, बाबा भूतेश्वर का सेवक है, तो आप लोग को अनुभव कराना शुरू कर देगा। लेकिन ये बहुत ही प्रकार का विपक्ष स्वरूप धारण करके या फिर उपद्रवी भूत नहीं है। ये देखो एक प्रकार से शांत भूत भी है, लेकिन याद है एक बात है, कभी कभार भूत जो जब कोई भी एक शक्ति का हम आवाहन करते हैं, तो जैसे मान लो कमरे में ही है, एक निर्जन कमरे में साधना कर रहे हो तुम लोग, तो आवाज करता है, वो छत हिलाना शुरू कर देता है, वो कोई तुम्हें डराता नहीं है। अगर डराएगा तो इतना डराएगा कि तुम हर्ट फेल होके मर भी सकते हो, तो वो बात अलग है।
तो अगर मान लो कई भूत जो होते हैं, ऐसा है कि ये उसका स्वभाव ही है वो, जैसे ये रक्षेश्वर भूत है, तो सबसे पहले ऐसा लगेगा कि कोई धुआं जैसा परछाई तुम्हारे आसपास घूम रहा है। ठीक है, धुआं जैसा परछाई घूम रहा है। उसके बाद तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि कोई तुम्हारे 3-4 फीट एक, जैसे मान लो भालू जैसा इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन 3-4 कदम 5 कदम में दूर। कहीं पीछे से कोई इंसान तुम्हारा खड़ा है ऐसा लगेंगे, लेकिन पूरी तरह से काला होगा, वो पूरी तरह से काला होगा। और इसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, देखो इसका जो स्वरूप होता है कि तुम उसके आसपास काले धुएं का अनुभूति करोगे। और जब ये आखिरी दिन प्रकट जो होता है, ये धुएं से उत्पन्न होता है। सबसे पहला तो होता है काला धुआं उसके ऊपर उत्पन्न होगा, जैसे जमीन के नीचे से ही हो। उत्पन्न होने के बाद वो काले धुएं से ये प्रत्यक्ष होकर उत्पन्न होकर सामने प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देगा। और जिसका हाइट कम से कम इंसानों की तरह ही है, जैसे मान लो 4.5 फीट 5 फीट इतने जैसा ही हाइट है। ठीक है, लेकिन हाँ एक है कि उसके हाथ की उंगलियां बहुत ही लंबे लंबे और नाखून भरे, बहुत लंबे का नाखून होते हैं, और उसके जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं। वो नजर आएगा परछाई के हिसाब से। जैसे एक इंसान है, उसका वो अगर मान लो सीधा की ओर देख रहे हो, तुम उसके थोड़ा सा नजदीक से देखोगे तो परछाई में भी बाले एक हिसाब से नजर आते हैं, तो उसको ऐसे नजर आएंगे। लेकिन स्पष्ट तुम जैसे एक एक करके दिन में देखते हो बाल जैसा होता है, वैसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पूरा काला और पूरा एक उसको स्वरूप साक्षात उसको देखोगे। लेकिन उसके जो शरीर के वर्ण है, जैसे उसका नाभि है, उसको तुम देख नहीं पाओगे कि नाभि है या भी नहीं। पूरी तरह से काला होगा, और उसके आसपास धूम्र जैसा एक कवर उसको जकड़ के रखा हुआ होगा। उसका एक कवर होगा उसमें, कवच की तरह जो है, चारों दिशाओं में उसको धुएं की जगड़ाई होगा। उसके शरीर से जो धुआं होगा, काला धुआं, वो उत्पन्न होता रहेगा। तो इस रूप में तुम उसको देखते हो, रक्षेश्वर भूत को। तो जैसे ही 108 बार आहुति होता है, देखो पहले दिन से ही वो अनुभूति कराता है। कभी कभार तो जैसे मान लो उसके आधा शरीर है आधा धुआं है, तो ऐसे रूप में भी दर्शन होता है। लेकिन आखिरी में जैसे 19वें दिन आए, और हाँ जो ये वस्तुएं होते हैं, तो दूसरे दिन आकर उसी जगह को थोड़ा सा साफ सुथरा करके आप लोगों को रखना होगा, जिसमें अगले दिन तुम लोग रात्रि को बैठ सको। तो जैसे 19वें दिन होंगे, जैसे ही वो सामने प्रकट होंगे, तब वो प्रसन्न होकर वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे साधना से, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। बताओ क्या वर चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारा, किस इच्छा को तुम्हें पूरा करूं। वो ये भी मांग सकता है, और बाकी भूतों की तरह ये कोई लोभी नहीं है कि तुम्हें भोग मांगेगा, उसके बाद तुम उसके साथ शर्त तय करोगे। तुम्हारे साधना में प्रसन्न होकर ये तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। अभी अगर तुमने ये कहा, जैसे मान लो तुम्हें अमीर होना है, बोलो कि मेरे यहाँ पे गांव में सबसे अमीर मैं बन जाऊं, तो वो एक क्षण में ऐसे चुटकी बजा के एक क्षण में तुम्हारा पूरा कर देगा। वो करता है, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारे हाथ से निकल गया। इससे तो अच्छा है तुम उसे ही मांग लो कि मुझे आपकी आवश्यक है, कि मेरा जो भी समस्या है, जैसे तुम्हारा कुछ समस्या है जिसके निदान के लिए तुमने बुलाया है, तो जीवन के समस्या को बता दो कि ऐसे ऐसे समस्या के कारण मैंने आपका आह्वान किया है, और मेरा यही प्रार्थना है कि आप मेरे साथ रहिए। और जो रक्षेश्वर भूत है, उनसे सिर्फ 5 वचन तुम्हें लेना होगा। 5 वचन लेने के बाद ये भूत जो होते हैं वो तुम्हारे अधीनता स्वीकार करते हैं और वचनों में बांध जाते हैं, और प्रसन्न होकर वचन देते हैं। ये याद रखना, प्रसन्न होकर ये तुम्हें वचन देगा। तो जैसे ही वचन दे, तो तुम्हें समझ जाना है कि ये जो रक्षेश्वर भूत है वो तुम्हारे अधीन हो चुका है। उसके बाद उसको बुलाने का तरीका पूछ लेना है कि हे बाबा, जब मुझे आपकी आवश्यक हो तो आपको किस प्रकार बुलाओ। तो वो एक तरीका बता देगा, वो तरीके से ही वो तुम्हारे पास आएगा। और ये किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में वो तुम्हारे पास आ सकता है। अभी कोई साधक ने मेरे को एक सवाल पूछा था कि गुरुजी, कोई गुरु ने उनको कहा था, इतना मालूम नहीं, कि कोई जो शक्ति होते हैं, उसने गुरु ने कहा था कि एक शक्ति को वो खड़ा करता है सामने, प्रकट करता है किसी को दिखाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि कोई 80 फीट या फिर 150 फीट ऐसा कोई ऊंचाई पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद वो गुरु ने उसको कहा कि ये जो भूत जो इतने आकृत होते, जो मैं जिसको प्रकट करता हूँ, ये 180 या फिर कुछ ऐसा ही था। तो उसको इसलिए वो प्रकट होते हैं
कि पहले जमाने में, पहले युगों में मनुष्य का हाइट उतना हुआ करता था। देखो एक बात है, मनुष्य के हाइट से उसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अभी देखो हर योनि का आकृति अलग अलग हिसाब से वो आकार लेके आते हैं। जैसे अगर 1.5 फुटिया की बात बोलो, 1.5 फुटिया का जो हाइट होते हैं, जो उग्र स्वरूप होते हैं, उसका जो विशाल का ये विभ्र स्वरूप होते हैं, वो इतना ऊंचाई होता है कि कम से कम उसका 250 फीट से ज्यादा होता है। जैसे घोड़ा पाक होते हैं, घोड़ा पाक का आसाम के हर लोगों को पता है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। घोड़ा पाक का हाइट इतना होता है तुम उसके सर को ही देख नहीं पाओगे, आसमान छूता है उसका सर, ये इतना बलशाली शक्ति होते हैं। लेकिन खाता क्या है, मछली खाता है, जिसका साधना मैंने बताया है। हाइट सोचो, हाइट उसका इतना है कि वो जमीन से लेकर आसमान को छूता है, लेकिन उसके सर तुम्हें नजर नहीं आएगा। अगर टावर के साथ बोलोगे, टावर के सामने खड़े हो जाओ, टावर भी उसके सामने छोटा लगेंगे, लेकिन उसका सर तुम्हें नजर नहीं आएगा। खोरापाक ऐसा शक्ति है, तो इसको उसके साथ तुलना किया नहीं जा सकता। अभी शक्ति के अनुसार वो स्वरूप को धारण करके आते हैं। जैसे बीराए, बीराओं का स्वरूप भी एक, जैसे बीराओं का 1.5 फुटे की तरह 7 स्वरूप होते हैं चोर बीरा का। किसी का जो स्वरूप होते हैं, उसका जो विभ्र स्वरूप होते हैं, जैसे कोई वजनदार वस्तु को लाने के लिए बोला, अभी वो छोटा बन के नहीं ला सकता, तो उसके आकृति को बढ़ाना होगा। अभी आकृति को वो कितने तक बढ़ा सकते हैं, ये उसके हाथ में है। कई शक्तियां बढ़ा सकते हैं 80 फीट तक, कई शक्तियां बढ़ा सकते हैं 150 फीट तक, कई शक्तियां बढ़ा सकते हैं 400 फीट तक, और कई शक्तियों का लिमिट से बाहर भी होते हैं, जो मैं यहाँ पे तुम्हें फीट के अनुसार गणना करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये मूर्खता होगा। अभी कई लोग समझेंगे कि गुरुजी आपने टेप मार के जोखा था, तो मैंने ऐसे कभी भी भाई नहीं जोखा। लेकिन यही बात है कि कोई मतलब पहले जमाने में लोगों का हाइट होते थे, और ये भी है कि आने वाले जो कलयुग होंगे उसमें लोगों का 3 हाथ, जैसे मान लो 3.5 फीट नहीं बोल लो, ठीक है, 1.5 हाथ, 2 हाथ, 2.5 हाथ, 3 हाथ, ऐसे उन लोगों का हाइट रह जाएगा, और तब लोगों का विनाश मचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है कलयुग के अंत में बातों में, लेकिन पहले जमाने के लोगों के हाइट के अनुसार शक्तियां नहीं आता, ये एक सबसे बड़ा झूठ है। हम भी प्रत्यक्ष करके दिखा सकते हैं। अगर कोई बता दे के 80 फीट या फिर 150 फीट लेकर आएंगे, हम 300 फीट खड़ा करके दिखा देंगे, तब क्या होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण की बात हो, तो मेरे पास जितने भी लोगों ने ट्रांसफर लिया है वो लोग खुद एक उदाहरण है, मैं कुछ उदाहरण नहीं हूं। वो लोग खुद प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण है कि उन लोगों का शक्ति को वो आदेश देने में क्या कर सकता। अगर वो बोलेंगे, जैसे मान लो एक बंदे को मैंने चोर बीरा दिया था, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को दिया है, कि जैसे मैंने बिहार के एक लड़के को दिया है, तो अगर उसको मैं कहूँ कि जाओ उसके गुरु के सामने चोर बीरा को खड़ा करके उसके विभ्र स्वरूप को धारण करने के लिए बोलो, उसका हाइट कम से 3 फीट तक ऊंचाई होने के लिए बोलो। अगर चोर बीरा का हाइट वो अपने विभ्र स्वरूप को, जो बड़ा जो शक्तिशाली स्वरूप है, उसको अगर वो 300 फीट से ऊपर बढ़ा सकता है, तो उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि नहीं, मैं इसको 250 फीट तक मैं बढ़ सकता हूं इस रूप को धारण करके, तो उतना ही वो ऊंचाई का स्वरूप के अनुसार वो ढल जाएगा। यहाँ पे कोई मनुष्य की पहले योगों की बात नहीं आता, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि हाँ, तो जैसे यहाँ पे रक्षेश्वर भूत आप लोगों को वचन दिया, वो वश में हो गया, तो बुलाने का तरीका देने का, उसके अनुसार वो रक्षेश्वर भूत आप लोग के पास आएगा, और आपके बताए गए जो भी कर्म है वो उसको पूरा करेगा। अभी बात आता है कि रक्षेश्वर भूत को आप कैसे कैसे कार्यों में लगा सकते हो, क्या क्या आज्ञा वो पालन करेगा। देखो, सबसे पहला बात होता है कि रक्षेश्वर भूत इतना शक्तिशाली होता है, जैसे मान लो कई बहुत सारे बेताल बता देते हैं, ठीक है, मतलब जो असली 11वें बेताल है उसके अनुसार नहीं, लेकिन बेताल के कुछ पग नीचे होते हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब नीचे है, ज्यादा भी नीचे नहीं है, इतना शक्तिशाली समझ सकते हो। बीराओं से ज्यादा शक्तिशाली रखता है ये रक्षेश्वर भूत, क्योंकि ये भूतेश्वर बाबा के मतलब गणों में आते हैं, और प्रमुख गणों में भी आते हैं, क्योंकि बेताल भी उनके गणों में ही आते हैं, उनके ही स्वरूप और उनके ही अंश माना गया है, क्योंकि उनके मंदिर होते हैं वो बाबा स्वरूप है, देवता स्वरूप होते हैं, लेकिन शक्ति के स्वरूप में इस श्लोक में अपने स्वरूप के अनुसार वो कर्तव्य को निर्वाह करते हैं। जैसे पंचतत्व के पंच बेताल अपने कर्मों को अंजाम देते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं उन लोगों के, तो उसके ही अनुसार जैसे धनवीर बेताल धनों की रक्षा करते हैं, आदि पुरातन धनों के, अगर उनके ऊपर किसी का वास है, किसी धन के ऊपर उनका वास है, तो इसी भांति ही ये रक्षेश्वर भूत जो होते हैं भूतेश्वर बाबा के सेवक होते हैं, उनके सेवा में लगे रहते हैं, और
ये उनके गण होने के कारण बहुत ही ज्यादा शक्ति रखता है। उसके जरिए कुछ भी करा लो, जैसे भरीदार भरी से वस्तु, इसके जरिए क्षण भर में तुम लोग उठाकर ले आ सकते हो कहीं पर भी। ठीक है। और जैसे ही ये साधना आप लोग का आखिरी दिन चलेंगे, तब थोड़ा सा प्रकृति में हलचल मचना शुरू हो जाता है, जैसे हवाएं चलते हैं। ठीक है। तो ऐसा इतना भयंकर नहीं कि बेताल की तरह हो। ठीक है। बस क्या होता है कि आप लोग का अनुभव बढ़िया होगा, लेकिन भयंकर से भयंकर नहीं, और स्वरूप वैसा ही होगा जो मैंने आप लोग को कहा है। और अच्छा ये बात है, जैसे मान लो ये भूत को आपने आह्वान किया, वो आ गया, लेकिन अगर मान लो कोई क्षति होने वाला है तो ये आप लोग को पहले से ही वो बता देता है, और अदृश्य रूप में आप लोग के आसपास छाया की तरह रहता है कि कोई भी क्षति उसके गुरु को या फिर अथवा उसके साधक को ना हो सके। तो इसी प्रकार आपके और आपके परिवार का ये रक्षा भी करता है। और जैसे गुप्त रहस्य को बताने में, गड़े हुए धन का पता बताने में, और उसके साथ किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें सफलता दिलाने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हो। और साथ ही साथ साधना के लाइन में एक बात आप सभी लोग सुन लीजिए, जैसे मान लो कोई साधना में आप सभी लोग बैठे हुए हो, ठीक है, तब ये जो शक्ति होता है वो एक रक्षक की तरह आपके साधना में जो आप कर रहे हो उसमें प्रहरी की या फिर रक्षक की तरह काम करता है, जिसमें अन्य कोई भी मतलब बाहरिक जो शक्ति होता है बाहर के किसी प्रकार के आपके साधना में विघ्न अथवा कोई भी दुष्कृत्य कर ना सके उसको रोकने के लिए, और बाहर के जितने भी बातें होते हैं वो आप लोग आपको बताता रहता है। जैसे हाल ही फिलहाल में मैं एक मतलब शक्ति के में भी बताया था, एक शायद साधना बताया था जिसमें मैंने बताया था कि इसका उपयोग करके आप जान सकते हो कि आपका साधना सही में चल रहा है या नहीं, या फिर कोई भूल चूक हुआ है। तो ये शक्ति भी आपको गाइड भी करता है, जैसे बाहर से आपको बताता रहेगा कि आपका साधना चल रहा है, सही चल रहा है, आप भ्रमित मत होइए, आप करते रहिए। तो इस प्रकार आपको गाइड भी करता है और सत्य बात बताता भी है। तो ये रक्षेश्वर भूत जो होता है रक्षा करने में माहिर है, जिसके लिए नाम रखा गया है रक्षेश्वर। कोई भी बड़े से बड़ा राक्षस हो या फिर असुरी शक्ति हो, उससे रक्षा करना इसका बहुत ही प्रधान कार्य है, जो आसानी से ये संपन्न कर सकता है। उसके बाद भारी से भारी कितने भी भारीदार वस्तु क्यों ना हो, दुनिया से किसी भी कोने से किसी भी कोने तक ये पहुंचा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि कई शक्तियां गुरुजी नदी पार नहीं करते, ये करते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं होती। और इसका जो मूल बातें है कि एक शिष्य से बात हुआ था मेरा, ये आसाम का ही है, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी कई लोग बताते हैं कि शक्तियां जो होते हैं शिफ्टिंग के कार्य को करने के लिए नदी को पार नहीं करा सकता। ये बात क्या है, इसका जो सत्यता है मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इसका जानकारी बता दूंगा। जो लोग ट्रांसफर के लिए या फिर गोडाउन शिफ्टिंग के लिए डॉक्टर के पीछे पड़े रहते हो, तो उन लोगों को ये सत्यता मैं बताऊंगा अवश्य, थोड़ा सा इंतजार करो। तो इसके जरिए आप लोग को जब भी धन की आवश्यक हो तो इसके लिए धन भी मंगाया जा सकता है, धन लाकर भी देता है। जैसे मान लो कोई भूखा है, उनको खाने के लिए आज घर में चावल नहीं है, तो ये अगर आप उनको प्रार्थना करोगे हे बाबा खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास धन भी नहीं है कि इतना कि मैं खरीद कर ला सकूं चावल या फिर कोई भी खाने का वस्तु हो, वो आपको लाकर भी देते हैं जिससे आप लोग बनाकर खा सको। और इनका जो भोजन होता है ये तामसिक होते हैं, और काम कार्य के अनुसार महीने में एक ही दिन भोजन लेंगे, और जो भोजन होते हैं वो क्या देना है ये आपको ये शर्त तय करते समय ये बता देगा। जब वचन लोगे तो ये अनुसार बता देगा, ठीक है। और उसी में ही एक भोगों का ही मांग नहीं करता, और यहाँ पे जो बात होते हैं सामर्थ्य के बाहर भी नहीं मांगता, क्योंकि आपके ऊपर प्रसन्न होकर आता है। तो आपको ये भी बताना पड़ता है, वचनों में ये भी है कि सामर्थ्य के अनुसार ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सामर्थ्य से बाहर मांगे जिसको आप पूरा ना कर सको। और जो वो खाएंगे वो आपको भोजन, जैसे मान लो उसको अमावस्या के दिन देना है, अमावस्या के लिए अभी 4-5 दिन है, तो वो आपको याद दिला देगा कई बार अमावस्या में ये भोजन करूंगा, लेकिन तामव प्रवृत्ति के वस्तु ही ये भोजन कर्म में लगते हैं, ठीक है, तामव वस्तु जो तामसिक वस्तु है। और कई लोग का एक सवाल होता है कि गुरुजी हमने सात्विक नियमों का पालन करते हैं, हम लोग सात्विक वस्तुओं को ही सेवन करते हैं, तामसिक वस्तु को हम छूते भी नहीं है, अभी हम इसका मतलब ट्रांसफर कैसे ले, इसको आप सात्विक नहीं बना सकते। देखो ये शक्तियों के गुणों के अनुसार होते हैं। जैसे ये जो होते हैं, जैसे बेताल जो होते हैं, बेताल को आप लोग सिर्फ तमोगुनी आहार ही दे सकते हो, सात्विक भोजन ये नहीं करेंगे। ये भूत भी है, लेकिन 1.5 फुटिया हो बीरा हो इसको आप दे सकते हो, क्योंकि ये रजोगुनी होते हैं। तामसिक सात्विक दोनों का संमिश्रण है, दोनों खाएंगे, तो इसमें कोई बंधन नहीं है।
और रही बात की कि जैसे मान लो तामसिक भोजन ही करते हैं तो आपको खाना थोड़ी ना है, उसमें भगवान पाप नहीं लिखेंगे, आप किसी को खिला रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो एक शेर है, उसको आपने पाला है, आपको प्रेम आ गया, अभी आप मांस मछली ये चीजें नहीं खाते हो, दुकान से खरीद कर लाकर आप शेर को खिलाते हो, तो आपने ये भाव में नहीं लाया कि आपको खाना है, आपने इस भाव से लाया है जिसको मैं प्यार प्रेम पूर्वक पाल रहा हूं, उसको मुझे बड़ा करने, उसको जीवित रखने के लिए इसके भोजन उसको खिलाना होगा, तब आप मांस लेकर आए हो, उसको खिला दिए, तो उसमें पाप नहीं लगता, ये भी एक बात है। ये भाव के ऊपर होते हैं और कर्मों के ऊपर होते हैं। अगर बुरे कर्मों के किसी को क्षति पहुंचाने के स्वरूप में आप इसको आप भावों में लाओगे, सोचोगे, तब पाप है। जब आप किसी को अच्छाई के लिए आप सोच रहे हो तो उसमें कोई पाप नहीं। जैसे ये है, जैसे आपको बताया कि मछली खाना है, मछली तो दूसरों ने मारा, वो उस कर्म से वो उसको जीवन निर्वाह करके खा रहे हैं, आपने खरीदा तो उसको तेल में फ्राई करके बढ़िया से उसको दे दिए भून करके, तो उसमें आपका पाप नहीं आया। तो इस प्रकार जो है वो भोग क्या लेगा क्या नहीं है वो आपको शर्त में बता देता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये जो साधना है वो तुम लोगों को पसंद आया हुआ होगा, और आने वाले समय में मैं बहुत ही बढ़िया एक शक्ति का साधना के बारे में सोच रहा हूं जो तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को रक्षेश्वर भूत का साधना करना है अथवा किसी को ट्रांसफर लेना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। व्यक्ति का चुनाव करके ही दिया जाएगा, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं चुनाव नहीं करता, शक्तियों के वचन के अनुसार ही वो लोग चुनाव करते हैं। अगर उनके अनुसार ठीक ठाक रहे, वचनों का निर्वाह कर सके, तो निश्चित रूप से उसका अर्पण, जैसे तुम लोग की भाषा में ट्रांसफर, ले सकते हो। अगर उनके वचनों को तुम लोग निभा नहीं पाओगे तो मैं चाहे कितने भी कोशिश करूं, मैं दे नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों के साथ मुझे झूठ बोलना भी नहीं है और ना ही बोलना मुझे आता है। जो सही है थोड़ा सा कठोर हो सकता है, लोगों से अलग हो सकता है, क्योंकि पैसों के लोभ में आकर मैं किसी को बुरा चीजों को अच्छा नहीं बताता। मेरे बताए गए साधनाओं में भी बुराई होते हैं जिसको करने से उन लोग का क्षति होगा। जैसे चुड़ैल है, जैसे पिछासों का साधना है, कई लोग ट्रांसफर के लिए आते हैं, मैं क्यों नहीं देता, क्योंकि उससे तो अच्छा कोई दूसरा शक्ति लो, उसको देखकर उसको लेने के लिए तुम सक्षम हो, तुम लोगों ने खर्चा डाले, लेकिन जब तुम लोगों ने जो मन चाहा उस वस्तु को प्राप्ति कर लिए, जब तुम लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा तब वो हमसे देखा नहीं जाएगा। अगर कोई अच्छा गुरु है वो शिष्य के भलाई के बारे में सोचकर ही अच्छा रास्ता देगा। तो इसलिए मेरे बात थोड़ा सा कठोर हो सकता है या फिर थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं दुख नहीं करता कि तुम लोग को बुरा लगे। मैं इसमें खुश रहता हूं कि तुम्हें मैं सही जानकारी दे रहा हूं, सही बात बता रहा हूं, जिसमें तुम सही कदम की ओर आगे बढ़ो, बुरे चीजों में या फिर बुराई चीज के हाथ तुम्हारे ना लगे जिसमें तुम्हारा जीवन को मतलब बर्बाद करो खुद, ठीक है। अच्छा चीज लो, अच्छे कर्म करो, और हर बार तो यही बताता हूं कि जितने तक हो खुद करो, सबसे उत्तम है, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगा, उस चीज को समझ पाओगे। ट्रांसफर से अच्छा तो है खुद करना। अगर तब बात है तुम्हारा परिस्थिति ऐसा है कि तुम्हें खुद लेना है, तब ट्रांसफर ले सकते हो। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।